बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। IMF ने एक शर्त आयद की है और वो पाकिस्तानियों की ख्वाहिश के मुताबिक शर्त आयद की गई है, और उस बुनियाद पर अब वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि तमाम जो 17 ग्रेड से सीनियर अफसरान हैं वो अपने असासे ज़ाहिर करें। अहम तफसीलात हैं और उसमें जजेस और जो जर्नैल हैं उनका क्या रोल होगा और उनको भी असासे अपने ज़ाहिर करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे, उस नोटिफिकेशन की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो बेनामी अकाउंट्स का मामला है, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, चूंकि IMF की जानिब से ये भी एक जो बहुत बड़ा उनकी जानिब से एक शर्त आयद की गई थी, उसमें यह भी था कि जो बेनामी एक्ट है 2017 उसको फाल किया जाए और जो बेनामी लोगों को ट्रांजैक्शन की जाती है, चूंकि आपने देखा होगा रमजान शुगर मिल केस था या जो मनी लॉन्ड्रिंग FIA का केस था शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ, वो यही था कि इन्होंने बेनामी अकाउंट्स बनवाए और उन बेनामी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करते थे। बेनामी से ये मुराद होता है असल मालिक आप हैं, लेकिन आपने वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर मलकियत किसी और की आपने शो की हुई है। एक्चुअल ओनर आप हैं, बेनिफिशियरी आप हैं, और जो कागजी तौर पर ओनर वो है। अच्छा, दूसरी इसमें अहम चीज ये होती है कि अगर आपने अपने मुलाजिम के नाम पर अकाउंट्स बनाए हैं और मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 20,000 है वो आपका मुलाजिम है और उसके अकाउंट्स में अगर अरबों रुपए या करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो वो यही कंसिडर होता है कि वो आपका बेनामीदार है। आपके पास मुलाजमत करता है तो आप ही उसका अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी केस में ये भी हो सकता है कि कोई और इस्तेमाल कर रहा है। बाज़ औक़ात हमने देखा कि छोटे छोटे मुलाजमीन थे, कपड़े की दुकानों पर काम करने वाले, कबाड़िए, कुल्फे बेचने वाले, तो उनके अकाउंट्स में तो वो मुलाजिम तो नहीं थे, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड बैंकों ने मिस यूज करते हुए उसमें मियां मंशा के बैंक इस्तेमाल हुए, MCB और बाकी, और उनके 25 जो लोग थे उन्होंने बाकायदा यहाँ पर 164 का बयान देने के लिए भी आए थे, लेकिन बाद में अचानक ऐसा हुआ क्योंकि उनके खिलाफ कोई फैसला करना नहीं था और उनको सिर्फ दिखाना था कि आपकी ये करप्शन है। एक बात मुझे नहीं समझ आती कि जब ये कंपैरिजन किया जाता है कि इमरान खान के दौर में ये सारे लोग, आहत चीमा था, फवाद हसन फवाद था, इनको गिरफ्तार किया गया, इनके भी बच्चे थे, और साथ ये भी कहा जाता है कि अब अगर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जा रहा है या आजम सवाती को, तो ये रोते चीखते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि जो इमरान खान के दौर में जो नवाज शरीफ ये लोग इनके खिलाफ मुकदमात बने थे, वो इमरान खान के दौर में नहीं बने थे। एक बात। दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि उस वक्त कौन नैब को चला रहा था। तीसरी बात यह है कि वो करप्शन में पकड़े गए थे और उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे। किसी एक सियासतदान को इस वजह से नहीं गिरफ्तार किया गया था कि उसने तौहीन इमरान खान की है। इमरान खान की बीवी पर इल्जामात लगाए गए, उसको जुमले कसे गए, उनको गलत नाम दिए गए, सारा कुछ किया जाता रहा, उनकी जाती जिंदगी को छेड़ा जाता रहा। रेहाम खान की किताब के हवाले देकर ये सियासतदान टीवी पर बैठकर बातें करते थे। किसी को तौहीन इमरान खान में नहीं गिरफ्तार किया गया था या तौहीन मुराद सईद में नहीं गिरफ्तार किया गया था। ये सारे के सारे वो लोग थे। किसी को बगावत के मुकदमे में इमरान खान ने नहीं गिरफ्तार करवाया था। अब जब आज तक किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने नहीं कहा कि जी हम पंजाब को कोई अलग बना देंगे, जो जावेद लतीफ ने कहा था जिस पर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो अलग चीजें थी जो रियासत तोड़ने की बात कर रहे थे। अब असल इनके खिलाफ तो मुकदमात उस तरह के थे, आमदन से ज्यादा सासों के थे मुकदमात। अब राना सनाउल्लाह का मुकदमा देखें कि एक तरफ वो कहता है मैं मंशियात का काम नहीं करता, दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं जो मेरे आमदन से ज्यादा असासे हैं इस केस को इस वजह से खत्म किया जाना चाहिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये असासे मैंने मंशियात से बनाए हैं, तो वो फिर आमदन से ज्यादा असासे तो ना हुए, वो तो मेरे खिलाफ एक जुर्म पर FIR दर्ज हुई है, तो वो तो वहां से असासे हुए थे, तो वहां साबित होंगे, वहां वो कन्फिस्केट होंगे। तो वो आपने दोनों ये कहकर दोनों मुकदमात खारिज करवा दिए। हकीकत ये है कि आप साइकिल या मोटरसाइकिल पर आए थे और आप सियासत में 10 साल आपने सियासत की, 20 साल सियासत की, आप अरबों खरबों रुपए के असासे हो गए, तो ये पूछना तो कोई जुर्म नहीं है ना। और यही बेनामी एक्ट था 2017 का। अब वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में चारों सूबों के हाई कोर्ट्स को एक खत लिखा है IMF की जानिब से, क्योंकि डंडा है, यह खत लिखा गया है और बेनामी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए अदालतों को खुसूसी इख्तियार देने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी की सर्कुलेशन की मंजूरी भी दी है। वजारत कानून ने खसूसी अदालतों के लिए चारों सूबों के चीफ जस्टिस से रजू किया है। वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी रजू किया है। चारों सूबों के मुतलका चीफ जस्टिस के नामजद करदा अदालतों को खुसूसी इख्तियार दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नामजद करदा अदालतों को खुसूसी इख्तियार दिए गए हैं और वो बेनामी एक्ट से मुराद, अब बेनामी एक्ट में भी इन्होंने एक डंडी मारी
बेनामी की जो डेफिनेशन है कि बेनामीदार कौन होगा, उसमें जो आपके स्पोजेज हैं, जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उसको निकाल दिया गया। मतलब यह है कि अगर नवाज शरीफ ने माल कमाया, वो वजीर आजम थे, और वो मरीम नवाज या हसन नवाज या हुसैन नवाज के नाम लगवाते रहे, तो वो नवाज शरीफ उसके जवाबदेह नहीं होंगे, क्योंकि वो बेनामी एक्ट की जो डेफिनेशन है बेनामी की, उसमें फॉल नहीं करता, वो स्पोजेज में आएगा। तो ये एक इन्होंने, और 2017 में क्योंकि नवाज शरीफ ये कानून बनवा रहा था, तो उन्होंने, ये हमेशा वो कानून बनवाते हैं जो इनके अपने फायदे के लिए होता है, और हमेशा जब कानून साजी करते हैं तो दूर दूर तक अपने वकला को कहते हैं देख लें कोई एक कॉमा या कोई एक फुल स्टॉप तो नहीं ऐसा जो हमारे खिलाफ कहीं इस्तेमाल हो सकता है। तो अपने आप को सेव करके ही ये कानून साजी करते थे, और यही वजह है कि वो फिर कानून साजी में इतने लेक्यूनाज होते थे। दूसरी जानिब आलमी मालियाती फंड IMF के एक और मुतालबे को तस्लीम करते हुए हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और इंसदाद बदउनवानी के इक़दामात के तहत बिल आखिर बैंक्स को अकाउंट्स खोलने की पेश की शर्त के तौर पर ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन के असासों की डिक्लेरेशन तक की इजाज़त दे दी है कि असासे डिक्लेयर किए जाएँ। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के जो मुलाजमीन हैं वो अपने असासे, अगर वो बैंक अकाउंट खुलवाएंगे तो वो अपने असासे ज़ाहिर करेंगे। बैंक्स अकाउंट्स खोलते वक्त पहले मरहले में वफाकी मुलाजमीन के असासों की डाटा तक रसाई हासिल करेंगे, और तवक्को है कि अगले मरहले में ये शर्त सूबाई मुलाजमीन तक भी बढ़ाई जाएगी। ओहदेदार की जानिब से ये बताया गया है, हुकूमती ओहदेदार ने कहा है कि असासों तक रसाई पर कोई महसूल नहीं होगा, बल्कि ये इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत निगरानी का इक़दाम है। ताम बैंक इन मालूमात को आवाम से खुफिया रखेंगे और उसे किसी भी कीमत पर आम लोगों को जारी नहीं करेंगे। ये IMF की शर्त थी जिस पर साल 2018 में इत्तफाक किया गया था कि बैंकों को सरकारी मुलाजमीन के असासों की डिक्लेरेशन तक रसाई की इजाज़त होगी। इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कवायद को हतमी शक्ल देने से पहले बैंकों से रब्ता किया। IMF के साथ बातचीत के दूसरे रोज़ FBI ने 2023 के SRO 80 के जरिए कवायद को शेयरिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ सिविल सर्वेंट के नाम से नोटिफाइड किया। ये कवानीन अदलिया और मुसल्लह अफवाद के अरकान को छोड़कर सिर्फ वफाकी मुलाजमीन पर लागू होंगे। पहली बात तो ये है कि 3 हमारे मुल्क में सबसे ताकतवर इदारे हैं। हमारी जो इदारे हैं सिक्योरिटी के पाक फौज, दूसरे नंबर पर हमारी अदलिया, और तीसरे नंबर पर हमारी ब्यूरोक्रेसी। अभी सिर्फ ये जो फंदा है ब्यूरोक्रेसी के गले पर IMF ने डाला है। ये कोई हमारी हुकूमत या अवाम के जो मुतालबे पे नहीं किया जा रहा है, ये IMF की शर्त है। IMF ने ये शर्त आयद की है कि अपने, अब IMF ने जनरल एक बात की है सरकारी मुलाजमीन की, क्योंकि दुनिया में जो अदलिया के लोगों को भी सरकारी मुलाजिम, वो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो फौज के लोग हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। वहां ये तकसीम नहीं है, ये हमारे यहाँ तकसीम है, और इदारों में इतना ज्यादा, हर इदारा अपने आप को बाकियों से मावरा समझता है कानून और आइन से, तो ये वहां पे है। अब इन्होंने क्या किया, इनको करना पड़ेगा। अब वफाकी हुकूमत ने सिर्फ जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी हद तक ये नोटिफिकेशन जारी किया है। अल्टीमेटली IMF इस पे राजी नहीं होगा, या हो सकता है कि जो अमेरिका में मुलाकातें होती थी और सारी चीजें, और उनको राजी किया गया हो, या उनकी जो खिदमात हासिल की जाती हैं बाद में, तो अमेरिका की वो इदारा है IMF, तो वो ये हो सकता है कि उन्होंने छूट दी हो कि जहां अवाम पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान इन इदारों को और अदलिया को, इन सबको छूट दी हुई है, इस्तिस्ना दी हुई है, तो फिर हम भी दे देते हैं। चलो ब्यूरोक्रेसी की हद तक कोई तो हुआ ना, ब्यूरोक्रेसी की हद तक अभी ये मामला सामने आया है, बाकियों की हद तक जो चीजें हैं वो अभी खुफिया रखी जाएंगी, और बाद में फिर वक्त आएगा इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी कोई आज़ादी इज़हार राय आएगा, और तमाम के जो बैंक अकाउंट्स और तमाम की तफसीलात कौम के हर मेंबर के सामने होंगी, और कौम को पता होगा कि एक बंदा 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और उसके असास से 1 अरब के नहीं है। तो ये कोई ऐसी, क्योंकि वो मेरी और आपकी टैक्स के पैसों से, मैं और आप टैक्स, हम तो पानी पीते हैं तो उसका भी टैक्स अदा करते हैं, तो वो क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, तो फिर हिसाब मांगना भी हमारा हक है, और वो पब्लिक सर्वेंट हैं, अवाम के वो नौकर हैं, तो उनको अवाम को फिर जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अभी हमारे यहाँ वो शाही एक निज़ाम है, आज भी ये शाही अफसरान है, और ये निज़ाम चलता जा रहा है। आमतौर पर बैंक अकाउंट खोलने के वक्त आमदनी का जरिया पूछते हैं, और तनख्वाह के मामले में बैंक सबूत के तौर पर तनख्वाह की रसीद मांगता है, लेकिन अब उनको बैंक अफसर को जो है वो सारी तफसीलात भी देनी पड़ेंगी, और असासों की तस्दीक भी होगी, और ये सारा मामला चलेगा। अब देखते हैं कि IMF इसी पे राजी होता है, ब्यूरोक्रेसी पर, या वो आगे बढ़ता है, और अल्लाह करे वो कि वो आगे बढ़े और कौम के सामने फिर
ہماری عدلیہ میں بھی اور باقی چیزیں بھی سامنے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔